नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे आचार्य यागेंद्र मिश्रा चैनल पर। पितृपक्ष में किसी भी दिन तुलसी जी पर चढ़ा दें ये एक चीज़, आपके पितृ करेंगे माला माल, मिट जाएगी वर्षों पुरानी गरीबी। दोस्तों, पितृपक्ष चल रहे हैं। पितृपक्ष भाद्रपद माह की पूर्णिमा तिथि से शुरू हो जाते हैं और अश्विनी मास की अमावस्या पर समाप्त होते हैं। अश्विनी मास की अमावस्या को सर्वपितृ अमावस्या कहा जाता है। पितृपक्ष पूरे 16 दिनों के होते हैं। इन्हें श्राद्ध पक्ष और कनागत भी कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को समर्पित होते हैं। पितृपक्ष पूर्वजों के प्रति सम्मान और श्रद्धा के प्रतीक हैं। इस दौरान पितरों के निमित्त ही कार्य किए जाते हैं। किसी भी तरह का शुभ कार्य, विवाह, मुंडन, गृह प्रवेश आदि वर्जित रहते हैं। शास्त्रों के अनुसार पितृपक्ष अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा भाव दिखाने का समय होता है। पितृपक्ष में पितरों के लिए तर्पण और पिंडदान किया जाता है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में पितृलोक से किसी न किसी रूप में अपने स्वजनों से यहाँ मिलने के लिए धरती पर आते हैं और स्वजनों के द्वारा भोजन और भाव ग्रहण करते हैं। ब्रह्म वैवर्त पुराण में बताया गया है कि देवी देवताओं को प्रसन्न करने से पहले मनुष्य को अपने पितरों को प्रसन्न करना अति आवश्यक है, क्योंकि जिसके पितृ उससे नाराज होते हैं, उससे सभी देवी देवता भी रुष्ट हो जाते हैं। पितरों के इस नाराजगी को पितृदोष भी कहा जाता है। पितृपक्ष पितरों को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही खास दिन होते हैं। माना जाता है कि पितृपक्ष के दौरान श्रद्धापूर्वक किए गए छोटे से प्रयास से ही पितृपक्ष यानी कि जो हमारे पितृ पक्ष हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। आज की इस वीडियो में हम आपको पितरों को प्रसन्न करने का एक बहुत ही आसान और असरकारक उपाय बताने जा रहे हैं। इस उपाय को करने से पितृ प्रसन्न और तृप्त होते हैं। पितरों को शांति मिलती है। पितृ प्रसन्न होकर अपने परिवारजनों को पितृदोष से मुक्ति का आशीर्वाद देते हैं। पितृदेव के साथ साथ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी की भी कृपा से सभी कष्टों और संकटों से छुटकारा मिलता है और घर में सुख समृद्धि आती है। दोस्तों, इस उपाय को सही प्रकार से करने के लिए आप हमारे इस वीडियो को एंड तक अवश्य ही देखें और आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और यदि पहली बार देख रहे हैं चैनल को तो सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। दोस्तों, वैसे तो इस उपाय को आप पितृपक्ष के किसी भी दिन कर सकते हैं, लेकिन इस उपाय को पितृपक्ष में आने वाले गुरुवार और एकादशी के दिन, साथ ही अमावस्या के दिन करें तो श्रेष्ठ रहता है, क्योंकि गुरुवार और एकादशी भगवान श्री हरि विष्णु को समर्पित हैं और शास्त्रों में बताया गया है कि भगवान विष्णु जी ही पितृदेव हैं, यानी कि पितरों को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करना अति आवश्यक है। गुरुवार और एकादशी के साथ साथ इस उपाय को पितृ अमावस्या, जिसे सर्वपितृ अमावस्या भी कहा जाता है, उसी दिन अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि सर्वपितृ अमावस्या पर सभी पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण किए जाते हैं। सर्वपितृ अमावस्या पर पितरों के निमित्त श्राद्ध किए गए पूजन से सभी पितर प्रसन्न हो जाते हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। तो आइए जानते हैं इस उपाय के बारे में। उपाय करने के लिए स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। ध्यान रखें, इस उपाय को करते समय भूलकर भी काले रंग के वस्त्र ना पहनें। इससे के बाद आप एक पात्र में शुद्ध जल लें। आप इस उपाय को करने के लिए तांबे के पात्र का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। अब इस जल को 1 चम्मच कच्चा दूध डालें इसमें, फिर इस जल में 1 चुटकी शक्कर डालें। शक्कर डालने के पश्चात अब इस पात्र में 1 चुटकी साफ पिसी हुई हल्दी मिला दें। हल्दी भगवान श्री हरि विष्णु जी को अति प्रिय है, इसलिए भगवान विष्णु जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान विष्णु के पूजा में हल्दी का अवश्य ही इस्तेमाल करना चाहिए। अब एक दिया तैयार करें। आप मिट्टी का, आटे का या फिर पीतल का कैसा भी दिया ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें दिया शुद्ध घी का ही होना चाहिए। अब दिए और जल को लेकर आप तुलसी जी के पास जाएं। दोस्तों, सनातन धर्म में तुलसी जी का विशेष महत्व बताया गया है। हिंदू धर्म की मान्यता के अनुसार तुलसी के पौधे की जड़ में सभी तीर्थ, मध्य भाग में तना में सभी देवी देवता और ऊपरी शाखाओं में सभी वेद यानी कि चारों वेद स्थित हैं। पद्म पुराण में उल्लेख है कि तुलसी जी का एक पौधा जिस जगह होता है वहाँ ब्रह्मा, विष्णु और महेश निवास करते हैं।
तुलसी जी के सेवन करने से व्यक्ति के महापाप से महापाप संपूर्ण पाप भी नष्ट हो जाते हैं। तुलसी जी को हरिप्रिया कहा जाता है। हिंदू धर्म में मृत्यु के समय व्यक्ति के मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। धार्मिक दृष्टि से इसका बड़ा महत्व है। कहते हैं कि तुलसी हमेशा भगवान श्री हरिविष्णु जी के सिर पर सजती है। तुलसी धारण करने वाले व्यक्ति को यमराज कष्ट नहीं देते। मृत्यु के बाद मृत्यु के बाद परलोक में व्यक्ति को यमदंड का सामना नहीं करना पड़ता। इसलिए मरते समय मुख में तुलसी का पत्ता रखा जाता है। माना जाता है कि मृत्यु के समय तुलसी का पत्ता मुंह में होने से प्राण त्यागने के समय होने वाले कष्ट से भी राहत मिलती है, क्योंकि ये सात्विक भाव को जगाता है। पितरों को प्रसन्न करने के लिए तुलसी जी का पूजन अवश्य ही करना चाहिए। शास्त्रों में बताया गया है कि तुलसी जी की सुगंध माता लक्ष्मी जी को अपनी तरफ आकर्षित करती है। तुलसी जी का पौधा जिस जगह होता है या जिस परिवार में व्यक्ति पितृपक्ष के दौरान तुलसी जी का पूजन करते हैं, उनके पितृ उनसे बहुत ही प्रसन्न होते हैं और उनकी आत्मा को शांति और तृप्ति मिलती है। इसलिए पितृपक्ष में तुलसी का पौधा यदि घर में लगाया जाए या सही विधि से तुलसी जी का पूजन किया जाए तो इससे पितृ प्रसन्न होते हैं और उनको आशीर्वाद से जातक के जीवन की सारी दिक्कतें दूर हो जाती है। तुलसी जी का पूजन करने के लिए आप जल का और दिया लेकर तुलसी के पौधे के पास जाएं। अब पूर्व दिशा की तरफ मुख करके खड़े हो जाएं, यानी कि आपको इष्ट की तरफ अपना मुख करके पूर्व की तरफ जिधर से सूर्य उदय हो रहे हैं उधर अपना मुख कर लें। फिर भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी को प्रणाम करें। फिर आप इस लोटे में एक लोटे जल को आप यानी कि ले जाकर तुलसी जी पर चढ़ा दें और 3 बार परिक्रमा करें। अपनी मनोकामना जरूर बोलें। दोस्तों, ऐसा करने से तुलसी माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी की कृपा से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं और साथ ही माता लक्ष्मी की भी कृपा बरसती है और मिट जाते हैं वर्षों पुरानी गरीबी। दोस्तों, जीवन में अगर आप किसी भी बाधाओं से परेशान हैं तो पितृपक्ष में किसी भी दिन आप तुलसी जी का पूजन करके ये उपाय जरूर करें। आप क्या करें कि आप 5 हल्दी की गांठ ले लें और आप 1 रुपये का सिक्का, 2 लौंग, 2 इलायची, 2 सुपारी ले लें और फिर इसे एक पीले कपड़े में बांधकर तुलसी जी पर चढ़ा दें। ऐसा करने से आपके पितृ भी प्रसन्न होते हैं, जीवन के कष्ट दूर होते हैं। लेकिन अगर पितृदेवों की कृपा प्राप्त करनी है पितृपक्ष में तो निश्चित तौर पे आप काला तिल ले लें 1 मुट्ठी और तुलसी जी पर चढ़ा दें। ऐसा करने से लाभ होगा। दोस्तों, पीले कपड़े में बांधकर आप चढ़ाएं तो विशेष लाभ होगा। दोस्तों, इस दिन 1 लोटा जल लें। 1 लोटे जल में थोड़े से आप 1 चम्मच दूध और काले तिल डाल लें और थोड़ी सी हल्दी डाल लें और मिश्री डाल लें। काला तिल जरूर डालिए क्योंकि पितृपक्ष चल रहे हैं। फिर आप इस लोटे को तैयार करके आप 1 लोटा जल यही ले जाकर तुलसी जी पर चढ़ा दें, अर्पित करें। निश्चित तौर पर पितृदेवों की कृपा बरसेगी, जीवन के हर कार्यों में आपको सफलता मिलेगी। तो इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें। आपको सभी बाधाओं से, सभी संकटों से मुक्ति मिलेगी। वर्षों पुरानी आपकी गरीबी भी मिट जाएगी। दोस्तों, पितृपक्ष में तुलसी जी का पूजन करना श्रेष्ठ माना गया है क्योंकि ये दिन तुलसी जी को समर्पित और माता लक्ष्मी को भी समर्पित रहेंगे अगर तुलसी जी का पूजन करेंगे तो दोस्तों, इस प्रकार से ये उपाय जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय माँ लक्ष्मी, जय तुलसी माँ।